जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे और जरूर लॉक कर रहे होंगे अपना, अपने मैस्कुलाइन का, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने वर्क पैलेस का। ठीक है, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को पहले बजरंग बाण करिए। इस संकल्प के साथ बजरंग बाण करते टाइम ये प्रे करिए कि हम सभी का माइंड, बॉडी, सोल और चक्रास को पूरी तरीके से क्लीन करिए, शुद्ध करिए। उसके बाद आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, ठीक है, उनका कवच सुनिए और उसके साथ प्रे करिए कि हमारा ऑरा शुद्ध करके लॉक कर दीजिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे लग रहा है ऐसा कि मुझे सर्दी होने वाला है। ठीक है, मेरा गला ऐसा कर रहा है। हाँ, तो चलिए आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो, मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं पूरी तरीके से अपने आप को, इस कार्ड को, इस पूरी रीडिंग को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। प्लीज लाडली गाइड करना, क्या है कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की, क्या करेंट एनर्जी निकल के आती है, हम देखते हैं। द स्ट्रेंथ, ये तो पहली आपकी ही एनर्जी आ गई। यस, और बहुत हद तक धीरे धीरे, और ये मैस्कुलाइन के लिए भी है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है, पहले तो फेमिनाइन के लिए जो न्यू अवेकन है उनके, आपके लिए है कि अगर आप अभी अभी न्यू इस जर्नी में आपने एंटर किया है या न्यू इनर वर्क स्टार्ट किया है, 2-3 महीने से कर रही हैं या तो आप ना अपने पावर में आ रही हैं, आप फेमिनाइन हैं, आप क्या हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही हैं। ठीक है, माँ आदि शक्ति का कृपा दया आपके ऊपर अच्छे से है। एंड उसके साथ साथ आप देखिए इन्फिनिटी का साइन, डिवाइन से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, और जो फेमिनाइन मिड से आगे आ गई हैं उनके मैस्कुलाइन अब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यस, माँ आदि शक्ति का कृपा हो रहा है। ये नवरात्रा उनके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपके मैस्कुलाइन पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे या फिर डिवाइन में विश्वास नहीं करते थे या कुछ भी, तो अब धीरे धीरे वो विश्वास कर पा रहे हैं। और देखते हैं ये एनर्जी। नंबर 8 एंड नंबर 8 प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रही हैं अपने लाइफ में। अच्छा, इसी के साथ साथ एक फेमिनाइन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। ठीक है, जैसे जैसे कार्ड आएंगे उसी तरीके से मैं बातें करते जाऊंगी। उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था, दी मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, मेरा मनी ब्लॉकेज हील नहीं हो रहा है। ठीक है, परमात्मा कब मेरे मनी ब्लॉकेज को हील करेंगे? तो डियर, हो सकता है कि आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन हो गया हो। यस, मेरे ऊपर तो क्या बोलूं मैं, हर 2 दिन या 1 हफ्ते के बाद मेरा मनी फाइनेंस रोकने का ट्राई किया जाता है। ठीक है, तो आप बजरंग बाण इस इंटेंशन से करिएगा। ठीक है, कि आपके ऊपर अगर कोई लक्ष्मी बंधन हुआ है तो बजरंग बली जी पहले उस लक्ष्मी बंधन को तोड़े और शुभ लक्ष्मी का आगमन करवाए। ठीक है, और उसके बाद कवच से भी, फाइनेंस को भी प्रोटेक्शन दीजिएगा। देखिएगा फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, मुझे तो होता है। ठीक है, आप अगर बोलेंगे ना कि दी हर चीज के लिए बजरंग बाण क्यों करते हैं, आप बोलते हैं क्योंकि मैं यही करती हूँ, प्रैक्टिकल मेरा इसी के साथ होता है। मेरा विश्वास बजरंग बाण के साथ, सिद्ध कुंजिका के साथ और कवच के साथ है और नाम जप के साथ, तो मैं यही गाऊंगी। मेरे लिए हर बीमारी का इलाज यही है। ठीक है, और एक बात मैं और बताती हूँ, फेमिनाइन क्या हो रहा है अभी, जो मैं फील कर पा रही हूँ बॉडी सिम्टम्स, वो मैं आपके साथ बोल रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी रेजोनेट हो। मेरा अभी राइट साइड कंधा बहुत पेन कर रहा है, राइट साइड आंख मेरा बहुत दर्द होता है, उसके साथ साथ मतलब एक ही साइड दिमाग में टन टन बजता है, यानी कि मतलब हमारे मैथिली में बोलते हैं कि माथा टनक रहा है।
वैसा। तो माथा टनकने लगता है मेरा, मतलब सर दर्द होने लगता है एक साइड में, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब लेफ्ट साइड मेरा हार्ट पेन होता है। 3 दिन से मुझे मेडिसिन खा के सोना पड़ता है, लिटरली पेन किलर, क्योंकि मेरा पेन इतना बढ़ जाता है। तो हो सकता है, तो मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि ज्यादा अगर राइट साइड पेन हो रहा है ना, तो ये मत मजा उठाइए, लुत्फ मत उठाइए कि मेरे डीएम पेन में है तो मैं इस फेल कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर ज्यादा हद से ज्यादा मेडिसिन तुरंत लीजिएगा, सेल्फ लव के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। एनर्जी 5D में जाएगी, जीना 3D में ही है, तो थोड़ा सेल्फ करके केयर करिएगा। अगर ज्यादा पेन हो रहा है किसी भी तरीके का, तो आप डॉक्टर को दिखाइए और मेडिसिन लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं ये मूव ऑन किस टाइप का है। आज मेरा बोलने में गला दर्द कर रहा है, ईगो टूट रहा है आपके मैस्कुलाइन का, जानते हैं, ईगो छोड़ रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, ईगो से ना मूव ऑन हो रहे हैं। मतलब ईगो एक स्ट्रिक्टनेस अभी तक ना, अगर आपके मैस्कुलाइन से अगर आपका कांटेक्ट होगा फेमिनाइन, तो देखिएगा अब वो पहले के जैसा ईगो नहीं दिखाएंगे, स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएंगे। वो ना आपको बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ईगो उनका टूट रहा है। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपको नजर बना के बैठल हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग चल रही है। आज बहुत सारे कार्ड हो रहे हैं, पॉपअप आना होगा तो फिर से आएगा। 10 ऑफ कप्स एज यूजुअल, वो आपसे अपनी फैमिली कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनको कंप्लीट करते हैं, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, वो आपको ही इमेजिन करते हैं अपने लाइफ में। मैटर नहीं करता आपके पर्सन, यानी कि आपके मैस्कुलाइन मैरिड हैं अनमैरिड हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ वो आपको ही इमेजिन करते हैं, समझ गए। रुकिए, बोले ना 1000 दिक्कत होने लगता है रीडिंग के टाइम। यस, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लॉट ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है। उनका अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, आप खींच रहे हैं वो आपके तरफ। कॉन्फ्लिक्ट नंबर 5, देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट, ये नंबर 5 का कार्ड क्यों आया मम्मा? ये 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो प्लीज लाडली। 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना प्लीज लाडली। ये 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना क्यों आया? देखिए, अगर आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम तो आपसे है, ठीक है, इस बात से दिमाग, हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने का, कि वो आपके लिए लव फील ना कर पाए, लेकिन दिमाग है कि बार बार ना आपे पे लाके उनको रोक रहा है। मतलब वो कोशिश करते हैं, आपके मैस्कुलाइन डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दिमाग हटाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है ना कि जाने अनजाने वो आप आ ही जाते हैं दिमाग में, ठीक है। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों सोच रहा हूं मैं उसको, हाँ, शायद हो सकता है कि आपने भाव देना बंद कर दिया है, तो वो तो मेरे लिए सोचे नहीं रही है, तो मैं क्यों सोचूं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं वो, ऑन ऑफ सिचुएशन से वो थक गए हैं, ठीक है, अब रुकना चाहते हैं, ठीक है, रुकना चाहते हैं। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो रुकना चाहते हैं। यस, मनी ओरिएंटेड हो रहे हैं। अगर मतलब ना थोड़ा सा हो सकता है कि उनके लाइफ में फाइनेंस इशू हो, तो वो चाहते हैं, यस, मनी ब्लॉकेज है उनके लाइफ में, मनी ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज को दिखाता है। और मनी ब्लॉकेज डेफिनेटली है, तो उनका भी पूरा फोकस है कि उनका मनी ब्लॉकेज थोड़ा सा हील हो जाए, पैसा से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, कुछ भी, वो ठीक हो जाए। और मनी ब्लॉकेज जब मैस्कुलाइन की लाइफ में होता है ना, तो थोड़ा बहुत लॉसेज फेमिनाइन को भी होता है, और ये मिरर करती हैं, ये चीज भी मिरर करती हैं। फेमिनाइन क्या करती है, अगर कोई जैसे कार्मिक ट्रिगर करते हैं ना मैस्कुलाइन को, तो ये भी देखिएगा फेमिनाइन आपको भी बिना मतलब के आसपास के लोग ट्रिगर करने लगते हैं, ये भी फेमिनाइन मिरर करती है। मेरे मैस्कुलाइन कैसे हैं कि एडिक्शन में है, आई डोंट नो कि अभी वो कितना हील हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है वैसा, लेकिन है ना, वो जब ज्यादा मतलब हो जाते थे, जब एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता था उनका, तो मैं वो भी चीज मिरर करने लगी, मेरा सर वर फटने लगता है, लिटरली मैं नशे में चली जाती हूँ बिना पिए। अब मतलब आप बोलेंगे ये सच है, तो ये मैंने मेरे मैस्कुलाइन से ही कंफर्म किया है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। एक दिन तो ऐसा हालत हो गया था ना कि मैं शाम को ना ऐसा, मतलब होली से 2 दिन पहले की बात मैं बोल रही हूँ, कि एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मेरा आंखें नहीं खुल रहा था, ऐसा नशा मुझे, मतलब बिना पिए। उसके बाद इसके लिए मैं
अपना कॉर्ड क्यों कट करती हूँ कि भाई ये सब एनर्जी मुझे उतना ज्यादा नहीं, तो फिर मैं वो पिक करने लगती हूँ। और बिना मतलब के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ ना, पिए खाए कुछ नहीं है, गिलास तोड़ा चबा रहना। तो मैं ऐसा करने मुझे ना मतलब हैंगओवर हो जाता है, लिटरली सुबह उठती हूँ तो हैंगओवर हो जाता है। ठीक है, ये एनर्जी थी। यस, देखिए विक्ट्री चाहते हैं वो, मनी फाइनेंस में विक्ट्री चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। शायद ना डिवाइन ने मनी ब्लॉकेज डाल दिया है मैस्कुलाइन के लाइफ में। वो चाहते हैं कि उनका मनी ब्लॉकेज जो है ना वो हील हो जाए। देखे टावर एनर्जी अभी मेरे मुंह से निकला और डिवाइन ने कंफर्म कर दिया है। जहां कहीं भी हाथ डाल रहे हैं ना, ये विक्ट्री का कार्ड हो रहा है द टावर के साथ। वो जिस चीज में चाहते हैं कि उनका ये काम बन जाए, डिवाइन वो काम बनने नहीं दे रहे हैं आपके मैस्कुलाइन का। जिस चीज में वो हाथ डाल रहे हैं वो चीज गलत हो रहा है उनके साथ। ठीक है, सोल शॉक मिल रहा है और फेमिनाइन की लाइफ में भी ये चीज होता है। तो ये सोल शॉक, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके मैस्कुलाइन फेस कर रहे हैं। और जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं ना, हो सकता है कि वो जिस काम में एक्सपर्ट हो, जो काम वो आसानी से कर लेते थे, अब वो काम भी करने जाते हैं ना, नॉर्मल से नॉर्मल काम, वो काम खराब हो रहा है उनका। बस इसलिए ही हो रहा है कि डिवाइन उनके लाइफ में इंटरवेंशन डाल रहे हैं। ठीक है, सोल शॉक फेस कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। यस, सब लोग उनको छोड़ कर उनके लाइफ से आगे जा रहे हैं। ठीक है, जिस पे उनको ट्रस्ट था कि ये मेरे लाइफ से नहीं जाएगा, ये मूव ऑन का कार्ड है, तो आसपास के लोग उनसे मूव ऑन कर रहे हैं डेफिनेटली। और देखिए मूव ऑन के साथ साथ कोई समझने वाला नहीं है, जहां कहीं भी है सब लोग उनको 10 बात सुना रहा है। ठीक है, 10 बात। देखिए आपके पर्सन देखिए कितने दुखी हैं, आसपास के लोग सिर्फ उनको ताना दे रहा है, उन पे गुस्सा कर रहे हैं, उनको चिल्ला रहा है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। सीधा सीधा बात बोलो, द लवर्स। यस, और ये सब हो ही रहा है, ये जर्नी समझाने के लिए आपके मैस्कुलाइन में। ठीक है, और मतलब ये जर्नी समझाने के लिए कि भाई ये जर्नी ये उनके लिए है जिस फेमिनाइन ने अच्छे से काम किया है वैसा, और नहीं जो न्यू जर्नी में है फेमिनाइन, ये आपके साथ हो रहा है कि आप जिस काम में हाथ डाल रही हैं वो काम बिगड़ रहा है। आसपास के लोग आपसे मतलब दूरी बना रहे हैं या फिर आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि आप सही से इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, कहीं तो कुछ गलत जा रहा है। आप डिवाइन को सरेंडर करिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, लेकिन मैं जहाँ गलत जा रही हूँ आप मुझे गाइड करिए। बारिश हो रहा है, बर्फ गिर रहा है। बताइए, धूप के साथ बर्फ गिर रहा है। सोल मर्जिंग का साइन है किसी का, तो सोल मर्जिंग हो रहा है। यस, चीटिंग। देखिए उनके साथ चीटिंग भी हो रही है, आसपास के लोग उनको चीट भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है भाई। आपके पर्सन सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। और कार्ड देखते हैं कि क्या निकल के आता है। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या मतलब आपके मैस्कुलाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी अगर आ गई तो आप देखिएगा कि ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जय मां काली, प्लीज लाडली गाइड करना, क्या एनर्जी है। जय मां काली, बताइए कैसे करो। पहला कार्ड, मैं कहीं और हूं। हो सकता है कहीं और बिजी होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर्सन में बिजी होंगे, कहीं और हो सकते हैं, आउट ऑफ द टाउन हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कहीं, लेकिन उनका अभी ध्यान कहीं और है डेफिनेटली। DM to DF, तुम्हें आगे बढ़ते देखकर मन बहुत खुश होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, हम जरूर मिलेंगे। उनको विश्वास है। ज्यादा जोर से ही बारिश होने लगा। जब तक हम अपनी परिस्थिति से सबक न सीख ले तब तक हमारे जीवन में उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। पुनरावृत्ति मतलब एक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप में से किसी फेमिनाइन के लाइफ में एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही सिनेरियो बार बार आप वहीं से चलते हैं, वहीं पे आके रुक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई लेसन आपको लर्न करवाया जा रहा है जिसको आप पूरी तरीके से लर्न नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो सिनेरियो आपके लाइफ में बार बार क्रिएट हो रहा है। उससे लेसन लर्न करिए, उस साइकिल को ब्रेक करके आगे बढ़िए अपनी जर्नी में। तुम्हारे जैसा प्यार कोई कर ही नहीं पाया मुझे।
आपके जैसा लव ना आपके मैस्कुलाइन को कोई नहीं कर पाए, कोई नहीं जिस तरीके से आप उनका केयर करती, और फेमिनाइन के जैसा लव मैस्कुलाइन को कोई कर ले वैसा सोल। आप 10 गालियों देंगे ना तो वो सेटिस्फेक्शन फील करते हैं मैस्कुलाइन। और दूसरा कोई अगर घी में भी नहा के रखेगा ना उनको, तो उनको लगेगा कि इतना प्यार क्यों है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। अक्टूबर का महीना डेफिनेटली किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ट्यूसडे का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा, मुझे 1-2 दिन में गहरा सर्दी लगने वाला है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लक्षण दिखाई दे रहा है। अपने लिए खुद लड़ना सीखो, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। दिसंबर का महीना 12th नंबर संडे का दिन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। अब जो काम पे लगे हैं ना, उसमें अगर अभी कोई अगर काम आपका अच्छे से चल नहीं रहा है या आगे नहीं बढ़ना है, तो हिम्मत मत हारिएगा। डिवाइन आपके साथ में है और अभी आपको बहुत आगे जाना है भाई। ठीक है, करके दिखाइए, फोकस रखिए उसी काम पर। एंड ये क्या है, सितंबर का महीना या 9 नंबर किसी के साथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए, आपके लिए, आपके मैस्कुलाइन के लिए, या वेंसडे का दिन। DF to DM, मुझे तुमसे प्यार है, तुम जैसे हो वैसे प्यार है, तुम कहाँ हो किसके साथ में हो फर्क नहीं पड़ता, हम एक हैं आत्मा से। माइंड जो फेमिनाइन, कीप इट अप, जो इस एनर्जी में है ना, अप्रिशिएटेड है। DF to DM, मैंने DP देखा तुम्हारा, सूख गए हो, खाना पीना टाइम से खाओ। जानते हैं, पता नहीं किसको होता है, नहीं मुझे होता है। जिस दिन मेरे मैस्कुलाइन ने खाना नहीं खाया, उस दिन मुझे बराबर से पता चलता है कि उन्होंने आज खाना नहीं खाया, वैसा। या कभी कभी ऐसी टेलीपैथी होती है ना, मैं उनको पूछती हूँ कि खाना खाया आज, तो डायरेक्ट बोलेगा कि मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है। 3 बज जाता है, 4 बज जाता है दिन का, फिर मुझे उनको टेलीपैथी में गुस्सा करना पड़ता है, दिमाग विमाग नहीं है, खाना पीना टाइम से नहीं करना है, वैसा। मैं मम्मा से प्रे करती रहती हूँ कि मम्मा प्लीज, ठीक है, खुश रहे, एक्चुअली खाए, तंदुरुस्त रहे और न सही रास्ते पे। मैं उनके लिए यही प्रे करती हूँ कि सही रास्ते पे चले। ठीक है, मतलब ना, जब कभी वो क्रेव करते हैं मेरे हाथ के खाने के लिए, उनका मन करता है मेरे मैस्कुलाइन का कि कभी ना बोले मुझे कि आज खाना बनाओ, ये चीज डेफिनेटली उनका मन करता है, वो एनर्जी। और जब मुझे वो एनर्जी पिक होती है ना, तो मेरा आत्मा रो देता है। ठीक है, कि मतलब उसको खाना है, लेकिन जानिए डिवाइन इंटरवेंशन कैसा है कि वो बता नहीं पा रहा है। ठीक है, हो जाता है खाना। स्पेशली मेरे मैस्कुलाइन को तो यही होता है कि खाना उनको ना, मेरे मैस्कुलाइन का नेचर कैसा है कि ज्यादा टेंशन हुआ ना, तो सबसे पहले कुछ अगर छूटता है तो उनका खाना छूट जाता है। पता है, खाने नहीं खाता है ज्यादा टेंशन हो गया तो और फेमिनाइन एनर्जी जब डिटैच कर लेगी ना, जब शिव से शक्ति अपनी एनर्जी डिटैच कर रही है, अब उनकी बॉडी तो है, उसमें शक्ति है ही नहीं, तो लगेगा कहाँ। चेहरे पर से रौनक हट जाता है। मैस्कुलाइन के चेहरे पे जो ब्राइटनेस होता है ना, वो ब्राइटनेस होता है फेमिनाइन का होता है, शक्ति का होता है। और शिव अकेले कुछ नहीं कर सकते वैसा। ठीक है, शक्ति होना जरूरी है। बताया जाता है ना कि शक्ति के बिना शिव जो है वो सब है, और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो यस, ये है। तो आपने लगता है आप में से कोई फेमिनाइन ऐसी हैं जिनके मैस्कुलाइन सूख गए हैं, तो आप शायद ऐसा फील कर पा रही हैं कि खाना पीना थोड़ा सा टाइम से नहीं खा रहे हैं। महादेव बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही है। DF to यूनिवर्स, मेरे DM पर कृपा बनाए रखिए। एंड DM to कार्मिक, जिनके बच्चे हैं DM के, देखिए वो अपनी कार्मिक को बोल रहे हैं कि बच्चों की कसम अब मुझे बांध कर नहीं रख सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रखूंगा। अगर मतलब इसका मतलब ये है ना कि मैनिपुलेट कर रहे हैं ना कि बच्चे में फेमिनाइन, जानते हैं मैस्कुलाइन के लाइफ में ना कार्मिक की एंट्री होती है ना, स्पेशली मेरे मैस्कुलाइन के लाइफ में, या फिर मेरी सोलमेट जो है वैसा, उनके मैस्कुलाइन के लाइफ में भी कार्मिक जो होती है ना, स्पेशली ऐसी कंडीशन में डाला जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं।
अपने कार्मिक को, क्योंकि हो सकता है कि वो ना बहुत हद तक चांस रहता है कि उस मैस्कुलाइन की जो कार्मिक होती है उसके मम्मी पापा नहीं हो, या फैमिली उतना सपोर्ट नहीं हो, या पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है मैस्कुलाइन के ऊपर, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैनिपुलेट कर मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, लेकिन जब वो जर्नी समझते हैं ना तो माइंड क्लियरिटी आती है। ठीक है, अगर उसकी वो सोलमेट हुई तो भी फेमिनाइन के लिए ज्यादा रहता है, और जो कार्मिक हुई तो रिलीजे कर देते हैं मैस्कुलाइन। डीएम टू डीएफ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। ठीक है, ये एनर्जी है कि डीएम को लग रहा है कि डीएफ भाई भूल गई है मैस्कुलाइन को। एंड विश्वास, ईश्वर हमारे माता पिता है, वो हमारे भले के लिए हमें कड़वी दवाइयां दे रहे हैं। आपके साथ कुछ अगर बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, कुछ भी अगर बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि मतलब ये क्यों हो रहा है। यूनिवर्स आपके माता पिता है, वो आपके भले के लिए ही करते हैं सब कुछ। ठीक है, तो आप ये अविश्वास में बिल्कुल मत जाइएगा कि मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा। डेफिनेटली आपके अच्छे के लिए ही हो, अभी करवा है, लेकिन जब आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा तो पता चलेगा कि कैसे है। ठीक है, उसके साथ साथ एक फेमिनाइन का ये, अब हम पहले मैं बोल देती हूँ, आप में से जो कोई व्यूअर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे जीमेल आईडी neetujha8765@gmail.com पर मुझे मेल करिए। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, एक फेमिनाइन 2 ने बोला था मेरा हेल्थ इश्यूज हो रहा है। हेल्थ इश्यूज हो रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना ऑरा क्लीन करिए। ठीक है, अपने मैस्कुलाइन का ऑरा क्लीन करिए, पानी चार्ज करके पीजिए आप। ठीक है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि आप जो कोई भी नाम जप करते हैं उससे पानी चार्ज करिए। बजरंग बाण से कर सकती हैं, सिद्ध कुंजिका से कर सकती हैं, या पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिक्स करके और फिर वो पानी पी सकती हैं। ठीक है, वैसा उसके साथ साथ अपना ट्रीटमेंट भी लीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ठीक है, उसके बाद अगर हेल्थ इश्यूज कुछ हो रहा है, डिवाइन को सरेंडर करिए कि अगर हो सकता है कि कहीं आप कुछ गलत जा रही हैं तो भी ट्रिगर मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। अगर आपका ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुई है तो समझ लीजिएगा हेल्थ इश्यूज होता है फेमिनाइन के, मनी ब्लॉकेज हो जाता है वैसा, तो डिवाइन को सरेंडर करिए कि मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हो रही है, लेकिन अगर कुछ गलती हो रही है तो मैं आपके चरणों में सरेंडर करती हूँ। अब आप मुझे रास्ता दिखाइए, आपको जरूर इससे फायदा होगा। एक फेमिनाइन ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा था कि दी आपका इनर चाइल्ड कैसे हील हुआ था। वैसे परसों ही से ही मुझे ये इंट्यूशन आ रहा था, क्योंकि इसी दुर्गा पूजा में दशहरे के दिन आज से 2 साल पहले मेरा इनर चाइल्ड वंस हील हो गया था। सॉरी, 1 साल पहले, 1 साल ना, पिछला से जो पिछला दुर्गा पूजा था वो में। ठीक है, तो क्या हो रहा था ना कि मैं उस टाइम, जिस टाइम दुर्गा पूजा में मैं जहाँ थी, ठीक है, वहां पे ना सब लोगों को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही थी दुर्गा पूजा में। ठीक है, और मुझे ना कुछ भी नहीं मिला, ना मेरे डीएम की तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव मिला था। सबके डीएम कम बैक कर रहे थे, विश कर रहे थे उनको दशहरे का वैसा, और मेरे डीएम पूरी तरीके से साइलेंट। तो मैं एकदम सोच रही थी कि सबको मतलब मम्मा दे रही है कुछ ना कुछ बैलेंस, ब्लेसिंग्स दे रही है, मुझे तो कुछ दे ही नहीं रही है वैसा। क्या मेरा मतलब, मैं पूरी तरीके से, दशहरे का दिन था, उस दिन मुझे सुबह से इतनी हैवी फीलिंग हो रही थी, इतनी हैवी कि ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। मैं कभी मेडिटेशन नहीं करने वाली, उस दिन मेरा ऐसे लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा। तो मैं घर से निकली और छत पे चली गई, वहां पे तुलसी का पेड़ लगा हुआ है मेरे छत पे, वहां पे नीचे बैठी। मैं कभी मेडिटेशन नहीं करने वाली, मैंने नाम जप ही किया है। मैं जैसे ही मतलब 10 मिनट के लिए ही मैंने लगता है आंख बंद किया था, और मेडिटेशन के लिए बोलते हैं या जो कुछ भी बोलिए, बैठी थी तो मैंने देखा था माँ सरस्वती को देखा था। ठीक है, और वहां पे देखा था कि 2 छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, उसमें मैं भी हूँ, छोटी बच्ची के रूप में मैंने खुद को देखा था, और माँ ने मुझे मेरे गोद में बिठाया है और मुझे खाना खिला रही है वैसा। ठीक है, और लिटरली मैं 10 मिनट में ही ऐसा फील किया मैंने। मतलब मुझे जब मैं उठी और उस टाइम मुझे जो गाइडेंस दे रही थी वो मेरी गाइडर थी। अभी तो उनसे कांटेक्ट नहीं है मेरा, लेकिन उस टाइम था। तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि यस, आपका इनर चाइल्ड वुंड्स जो है वो हील हो गया है। और उस दिन से बहुत हद तक पेन जो था, बहुत सारा पेन मिला है मुझे, बहुत पेन मिला है बचपन से ना। आज जब अभी आज हील हो गया है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बचपन से मतलब एक होता है ना कि
पैसे का कष्ट मेरे लाइफ में था ही नहीं। मेरे दादाजी का गवर्नमेंट जॉब था उस टाइम मतलब 2000 ईस्वी बोलते हैं ना, वैसा 1993 में थी मैं जब पैदा हुई, तो मतलब 2000 में समझिए ना, मुझे पॉकेट मनी मिलता था हर महीने 500 रुपया, और ये बहुत मायने रखता था उस टाइम 500 रुपया। ठीक है, तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था कि मैं ट्विंस थी, मैं और मेरी बहन जुड़वा हूँ, और मेरी बहन जो है वो बहुत गोरी है, बहुत गोरी, और मैं मेरी मम्मा की जैसी हूँ। अब तो मैं काली बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो काली बोलना भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत आगे है। मैं मेरी मम्मा की जैसी हूँ वैसा। तो ना लोग मुझे चिढ़ाते थे इसके लिए, बहुत नाम ही रख दिया था गोरी और काली वैसा। ठीक है, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत। आज दिन में भी मैं बैठ के यही बात कर रही थी मेरी मम्मा से। तो मैं ना, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी, काम करने में अच्छी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उठाती हूँ, सब काम करती थी, मर्द वाले जितने काम होते थे खेती से लेकर हर चीज में करती थी। ठीक है, फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं, और जस्ट बिकॉज मेरी बहन गोरी थी तो उसको अप्रिसिएशन मिलता था, लाइमलाइट मिलता था, सबका लव केयर मिलता था। मैं सिर्फ अपने दादाजी से कनेक्टेड थी, जो कि मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी दादी से कनेक्टेड थी, और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। 3D वाले हैं वो, अभी भी करते हैं, लेकिन मतलब कैसा है, तो अभी उनके साथ मेरा कार्मिक लेन देन पूरा हो गया, तो मैं उनसे डिटैच हो गई, मुझे अलग कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मेरे पापा मुझे अभी भी, मैं मानती हूँ कि बहुत प्रेम करते हैं मुझे। तो मेरे पापा यहाँ पे रहते नहीं थे, वो बंगाल में रहते थे, तो उनका जॉब वहाँ था, तो वो तो कभी रहते नहीं, तो बहुत कम उनके साथ मतलब मेरी दादा दादी ने मुझे संभाला है। तो मैं बहुत रोती थी कि मैं ही क्यों, मेरे घर में ना एक फोटो लगा हुआ था इतना छोटा दुर्गा जी का, और उसके में ऊपर मम्मा बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन मैं मम्मा से कनेक्टेड नहीं थी, बस दुर्गा। मैं बहुत रोती थी कि मैं ही क्यों इतना करने के बावजूद भी मुझे लोग क्यों नहीं अप्रिशिएट करते। मैं बहुत डिमोरलाइज फील करती थी अपने आप को, कि मतलब कोई मुझे पूछता नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं है। और इसी से मैं क्या होती थी ना, किसी के टूवर्ड्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। मतलब कोई अच्छा से बात कर लिया मुझे, अब तो मुझे कोई पिघला नहीं सकता, क्योंकि मेरी सोल को मेरे DM मुझे मिल गए हैं। तो दुनिया में कोई बड़ा राजकुमार भी मेरे सामने आके खड़ा हो गया तो मेरे सामने उसके लिए भी मेरा नजर नहीं उठे। लेकिन पहले मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी सबसे। अट्रैक्ट मतलब कि कोई अच्छा से बात कर लिया ना, तो उसके हाँ मुझे प्यार कर रहा है, वैसा इस तरीके से। ठीक है, लैक ऑफ लव की वजह से मैं बहुत सारे कार्मिक रिश्ते मेरे हुए ऐसा कि मैं अट्रैक्ट होती गई वैसा। और बहुत छोटी छोटी इंसिडेंट्स को लेकर बहुत प्रेम के लिए बहुत तरसी हूँ कि कोई एक बार। मैं काम करती थी ना, जानवर के जैसे काम करती थी, घर से लेके बाहर तक का हर चीज, पढ़ाई में भी अव्वल थी, मतलब वैसा। ठीक है, कि मतलब कोई मुझे एक बार बोल दे कि हाँ नीतू तुम बहुत अच्छा कर दी, और किसी ने जो बोल दिया ना तो वो मेरे लिए देवता हो गया। इस तरीके की एनर्जी थी। कोई मुझे अप्रिशिएट कर दे कि हाँ वो मेरे लिए, उसके आगे पीछे घूमना, फिर जिसके आगे पीछे घूमते हैं तो उससे आपका अट्रैक्शन हो ही जाता है, वैसा इस तरीके के मतलब था मेरा। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे जब बड़ी होती गई, मतलब इसी वजह से बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई वैसा। मेरे हस्बैंड जो मेरे की अभी मम्मा की दया के पास है, मेरे सोलमेट हैं, उनसे मैं अट्रैक्ट हो गई बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गई उनसे। वो मेरे लाइफ में आए तो मैं कितने साल की थी, आई थिंक मैं 14 साल की थी। और यही लैक ऑफ लव था मेरे लाइफ में जो मुझे उनकी तरफ धकेल गया, मेरे हस्बैंड की तरफ से। वो थोड़ा सा केयर करना, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, वो सब मुझे उनसे कनेक्ट कर गया था वैसा। तो लेकिन फिर मम्मा की दया कृपा से ये दुर्गा पूजा में ही ये नाम जप, मैंने कोई मेडिटेशन नहीं किया है। ठीक है, मैंने बस नाम जप किया है, इससे मेरा इनर चाइल्ड वुंस हील हुआ है। और मम्मा की दया से आज मैं मेरे लाइफ में पूरी तरीके से खुश हूँ और बैलेंस हूँ। ठीक है, देखिए ये जर्नी रोलर कोस्टर है, तो अप डाउन तो हमेशा होता ही रहेगा। कभी अप जाते हैं हम, कभी लो जाते हैं, ये नॉर्मल है, इसका हैबिट लगाइए आप। लेकिन मम्मा के चरण कृपा में हूँ, मम्मा के छत्र छाया में मैं आ गई हूँ, मेरी लाडली ने मुझे संभाल लिया, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। और मैं अभी हो गया है मेरा इनर, अब मुझे किसी बात का अफसोस नहीं होता कि ये पहले कैसा होता था। मैं बहुत रोती थी कि मतलब ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इतने ज़्यादा रिलेशनशिप क्लियर करके आई हूँ, तो मतलब मैं कैसे फेमिनाइन हो सकती हूँ, या जो कुछ भी था वैसा। लेकिन जब से मेरा ये सब इशू हील हो गया, तो अब मुझे पता है कि ये सब एक कारण के साथ ही हुआ है, उनके साथ मेरा कार्मिक लेना देना था, जो कि समय के साथ क्लियर हो गया है।
आप मेरे वॉइस से पता कर सकते हैं वैसा, ठीक है। तो ये सब नाम जप की कृपा से ही हुआ है। तो जो कंफर्टेबल, जो फेमिनाइन आप इनर वर्क में अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, जो कर पाते हैं उसके बावजूद भी अगर नाम जप कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लैपिंग है। हम लोग मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मेडिटेशन से कनेक्ट ही नहीं। अगर मेडिटेशन करने बैठूंगी ना, तो आम का इमली क्या क्या दिमाग में इमेजिनेशन होता है, दिमाग शांत नहीं होता। एक एक घंटा बैठी रहूं तो भी नहीं। तो मम्मा ने मेरी लाइफ में नाम जप दिया है, बजरंग बाण दिया है, सिद्ध कुंजिका दिया है, और उसके साथ साथ कवच दिया है। उसी के सहारे मेरी जर्नी कट रही है और यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। मुझे नहीं पता, मैं फिर से बोल रही हूँ, देखिए ये बोलने में कोई गिल्ट नहीं है, शर्म नहीं है। शर्म कैसा, मेरे डीएम अभी अवेकन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उन पर कितना काम हुआ है, मुझे 3D में कुछ नहीं दिख रहा। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल के क्या बोलूंगी, मिसगाइड नहीं कर सकती आपको, एक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, वो भी एक फेमिनाइन को। बट ना मैं संतुष्ट फील कर पा रही हूँ अपने आप को, अपनी मम्मा से कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ, वो प्रेम उसके साथ फील कर पा रही हूँ। मैं वर्ड में नहीं बता सकती कि मैं मेरी मम्मा के लिए क्या फील करती हूँ और उससे मैं कैसा प्रेम करती हूँ, ठीक है। लेकिन यस, मेरे डीएम कितने अवेकन हुए हैं अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे नहीं पता। उन्होंने बस मुझे इतना ही बताया कि यस, आप मेरे माइंड में चलते हैं, आपका ड्रीम जब मुझे आता है, उनका ड्रीम, तो उनको भी मेरा ड्रीम आता है, ठीक है। ये भी उन्होंने कनेक्ट किया है। यस, आप मेरे माइंड से नहीं निकल रही हैं, ये भी कनेक्ट किया है उन्होंने मेरी जर्नी के 3 महीने के बाद ही उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने आपके साथ गलत किया। इसके लिए ही मेजर इंसिडेंट उनके लाइफ में होना स्टार्ट हो गया था, मनी ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही मेरी एनर्जी उनसे डिटैच हुई, उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया था, हेल्थ इश्यूज होने उनके स्टार्ट हो गए थे। और यस, मतलब उन्होंने एक बार मुझे बोल दिया था, ठीक है आप मेरे लिए लकी नहीं हैं, वैसा मैं ऐसे ही बोलता था आपको कि आप मेरे लिए लकी नहीं हैं, वैसा जो मेरे लाइफ में आई है वो मेरे घर के लिए लकी है, वैसा वो जब से आई तो मेरे घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनका लाइफ का बहुत बड़ा दिन था वो दिन। उससे पहले उनके लाइफ में इतना बड़ा ट्रिगर मेरी मम्मा ने दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत रोई थी उस टाइम कि मम्मा फिर ये क्या मतलब, क्योंकि डीएम ट्रिगर करते हैं तो डीएफ के सोल पे वो बात लगता है। तो मैं बहुत रोने लगी थी कि मम्मा उन्होंने मुझे ऐसा बोला। उनके लाइफ की मेजर इंसिडेंट जिस दिन था, बहुत बड़ा दिन था उनके लाइफ से, 4-5 दिन पहले ही इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जो आज तक कभी नहीं हो पाया उनके लाइफ में। एक रिस्पेक्टिव फैमिली से वो आते हैं, लेकिन वो एक ऐसा मेजर इंसिडेंट उन्होंने ही मुझे बताया, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, मैं यहाँ गया था, मतलब बहुत 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 बड़ा ट्रिगर मिला था। तो जब फेमिनाइन की एनर्जी डिटैच होती है ना, तो मैस्कुलाइन कुछ भी नहीं रह जाते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि वो जिस शक्ति से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, वो फेमिनाइन ने अपनी तरफ डिटैच कर लिया। जब तक आप अपने मैस्कुलाइन को चेस करते रहेंगे, आपकी एनर्जी से वो ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जैसे ही आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ की, अपने पर फोकस करते हैं, फिर मैस्कुलाइन की लाइफ में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि शक्ति नहीं है उनके लाइफ में। तो आज की एनर्जी इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।